उस बीच अगर हम देखें तो आईआरबी इंफ्रा ये एक काउंटर है जहां पे एक अच्छा एक्शन है। यहाँ पे एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई थी। ओके, यहाँ पे हमने राय ली है हमारे एक्सपर्ट से और एक पॉजिटिव नज़रिया पर आज कई सारे काउंटर्स जो हैं पीएसयू पैक से बस करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक बार किरण, आप लेवल्स बताना चाहेंगे पीएफसी और आरईसी के लिए, क्योंकि हम देख रहे थे कि यहाँ पे कई सारे एक्सपर्ट्स ने एक ब्रेक डाउन भी पकड़ा था और जिनकी कॉल्स मैंने ट्रैक की थी उनके टारगेट्स भी हिट हुए थे। बट जहाँ से अब ये रिवर्सल आ रहा है, कितना भरोसा किया जाए पीएफसी और आरईसी की तेज़ी में? दिसंबर महीने से एक टाइम वाइज करेक्शंस के अंदर है। हम देख रहे हैं कि नया हाई स्टॉक में नहीं आ रहा है, लेकिन एक रेक्टेंगल पैटर्न के आसपास ट्रेड कर रहा था। पीएफसी की पर्टिकुलरली हम बात करें तो स्टॉक के ऊपर आप देखोगे तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न, या आपने जो बताया कि एक शॉर्ट टर्म ब्रेकडाउन देखने को मिला था। अब कहीं ना कहीं वो ब्रेकडाउन 50 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट ले रहा है। कल हमने देखा था एक हैमर कैंडलस्टिक्स पैटर्न थी, अब आज वहां पे एक फॉलोअप बाइंग दिख रहा है और लास्ट 3 दिन के हाई के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए आज के दिन के लिए। अगर 380 के ऊपर पीएफसी क्लोज देता है आज का, देन वी वुड लाइक टू गो लॉन्ग। तो एज ऑफ नाउ जिनके पास शॉर्ट की पोजीशन है वो एक स्ट्रेच स्टॉप लॉस ऊपर में 385 का रखिए। अगर 385 का लेवल क्रॉस होता है तो इसमें एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग भी हम देख सकते हैं। और नई खरीदारी के लिए भी 380 का लेवल हम वेट एंड वॉच करेंगे। अगर 380 के ऊपर सस्टेन हो जाता है आज के दिन स्टॉक, तो हम खरीदारी करेंगे। और अगर कोई भी 380 के ऊपर बाई करता है तो उनके लिए जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 355 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। सिमिलर पैटर्न आरईसी के ऊपर भी हम देख रहे हैं। आरईसी में अगर आप इंट्राडे चार्ट्स देखोगे तो वहां पे एक फॉलिंग चैनल या तो फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो आरईसी में आप करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करना चाहो तो कर सकते हो। एक जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 420 का करना है। तो पीएफसी में ब्रेकडाउन आ चुका था, आरईसी में कहीं ना कहीं वो ब्रेकडाउन नहीं आया था, इसीलिए हम आरईसी करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग कर रहे हैं। ऑलराइट, तो ये नज़रिया आपके लिए पीएफसी आरईसी दोनों ही काउंटर्स पे अच्छे दिख रहे हैं। पीएफसी में वेट करिए 385 के ऊपर जाने का, आरईसी मौजूदा स्तरों पे भी अच्छा लग रहा है। आईआरबी इंफ्रा भी दिखा देते हैं। हम सुबह इसको हाईलाइट भी कर रहे थे। यहाँ पर सीएलएसए की रिपोर्ट आई थी आईआरबी इंफ्रा पर और शानदार तेजी देखने को मिल रही है। करीब 10% ऊपर है ये स्टॉक। किरण जी, हम सुबह आपसे डिस्कस भी कर रहे थे आईआरबी इंफ्रा पे। अब 60 रुपए के आसपास ये स्टॉक आ चुका है। आप एंट्री लेने की सलाह तो नहीं दे रहे थे, लेकिन जिन्होंने होल्ड कर रहे होंगे ट्रेड करने के लिहाज से लोअर लेवल्स पर जिन्होंने एंट्री की होगी, क्या उनको निकल जाना चाहिए मुनाफा बुक करके? ये तो हम नहीं बोल रहे थे नई एंट्री के लिए। वी वर वेटिंग फॉर द डिप, के अगर नीचे में 48 से लेकर 50 के बीच में डिप मिलेगा तो वहां पे आप लॉन्ग कीजिए, क्योंकि वहां पे 100 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। अब करंट मार्केट प्राइस पे अगर हम देखें तो 50 डेज मूविंग एवरेज का जो रेजिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं 59 से लेकर 60 के आसपास है। तो जिनके पास भी ये स्टॉक है मेरे हिसाब से 59 60 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या तो फिर वो अपना ट्रेल स्टॉप लॉस करके 56 का एक ट्रेल स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ करंट मार्केट प्राइस 58 59 के आसपास चल रहा है। मैं वापस रिपीट करूं, 59 के आसपास 50 डेज मूविंग एवरेज है। अगर आज ये स्टॉक 59 को क्रॉस नहीं कर पाएगा तो चांसेस है कि इसमें वापस थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आता है। तो जिनके पास है वो 59 से 60 के बीच में या तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए, या तो 56 का एक स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए। 56 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आपको आईआरबी इंफ्रा होल्ड करने की सलाह है किरण की तरफ से।